नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD टेक्नो। आज के फोटोशॉप वीडियो में हम टूल बॉक्स के टूल के बारे में जानेंगे और उसका उपयोग करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इस फाइल को ओपन कर ली है, अब ये हमारे जो टूल बॉक्स हैं, टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स हैं उनके क्या यूजेस है, इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम लेयर में डबल क्लिक करके उसे अनलॉक करते हैं। हम लाइन से इन बेसिक टूल्स के बारे में, हम सीरियल वाइज इन सब टूलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मूव टूल। मूव टूल के द्वारा हम किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई एक फाइल में एक शेप क्रिएट किया है, मूव टूल की सहायता से इसे मूव कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक टूल के बारे में ही बताऊंगा जो हमारे फोटोशॉप फाइल में जनरली यूज होती है। इसके बाद है मार्क टूल। इसमें 4 कैटेगरियां हैं: रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। रेक्टेंगल मार्क टूल में हम रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं और दूसरे जगह में पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल मार्क टूल को हम सर्कल वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इस कॉर्नर एज में आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हमें, इसके अंदर में जो भी और एक्स्ट्रा टूल रहेगी उसके बारे में हमें डिफाइन मिलेगा। ये देखिए, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। अब ये लेसो टूल होता क्या है? लेसो टूल हमें इमेज को सिलेक्शन करने के लिए होता है। अगर हम किसी भी इमेज को कट करना चाहते हैं तो लेसो टूल से कट कर सकते हैं। मैं एक रफली एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि मुझे इस एरिया को कट करना है तो लेसो टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरियाँ होती है। लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल। अब पॉलीगोनल लेसो टूल के बारे में जानते हैं। ये भी इमेज को कट करने के लिए एक ऑप्शन है। लेसो टूल की तुलना में ये परफेक्ट शेप में कट होता है।
अगर हमारी कोई सिलेक्शन गलत हो रही है तो हम कीबोर्ड से बैक स्पेस में जाकर इसे सुधार सकते हैं। ये देखिए, अगर आपका हैंड माउस फ्री है तो आप इस टूल की सहायता से भी बहुत ही अच्छी तरीके से इमेज को कट कर सकते हैं। अब जबकि हम टूल बॉक्स में टूल का यूज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है हमें ये प्रॉपर्टी बार में दिखाई देती है। जैसे कि एक्लिप मार्क टूल में फेदर, ऐड टू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट, इस टाइप के सब में अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। चलिए अब पॉलीगन के बाद हम मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में जाते हैं। चूँकि नाम से ही जाहिर है ये एक मैग्नेट टाइप की काम करती है। इसमें हमें कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये इमेज के एड्स के हिसाब से ऑटो सिलेक्शन लेती है। ओके, अब हम इसके बाद के टूल क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल के बारे में जाएंगे। क्विक सिलेक्शन टूल में आप देख सकते हैं देखिए, चूंकि ये वाइड बैकग्राउंड है तो ये तुरंत उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। ये देखिए, आप शिफ्ट के साथ इसके और एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैजिक वैन टूल, ये भी आपका सिलेक्शन का ही काम करता है। एडिशनल सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। टॉलरेंस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रॉप टूल, इसमें भी 3 ऑप्शन है, क्रॉप टूल, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। क्रॉप टूल के द्वारा हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इसकी साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एंटर। अब जैसे हम देखते हैं कि मार्क टूल, लेसो टूल, इन सब टूल में ऑप्शन बार में ये 4 बटन्स दिखा रहे हैं। इसके क्या उपयोग हैं चलिए देखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल लिए हैं, अब इसमें ऐड टू सिलेक्शन, अगर हमें इसे इस पर्टिकुलर बॉर्डर में अगर और कुछ भी ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं। ये मार्क टूल और लासो टूल और पेन टूल इन सब के लिए यूज होती है। अब देखिए इस टूल के बारे में, ये सब्सट्रैक्ट है। सब्सट्रैक्ट टूल में अगर हमें उसके किसी एरिया को कट करनी है, जैसे कि सपोज ये देखिए, तो ये उतने एरिया को हटा देती है। इंटरसेक्ट द सिलेक्शन,
अगर हम एक सिलेक्शन और लेते हैं तो ये पर्टिकुलर उस एरिया को हटा देगी। देखिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये देखिए जो मिडिल की एरिया जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है वो उसी एरिया को सिलेक्शन में लेता है। यही तकनीक आपकी दूसरे टूल के लिए भी यूज होती है। ओके आई ड्रॉपर टूल। अगर हमने एक सिलेक्शन लिया हुआ है और इसमें हमें कलर पिक करनी है, कलर पिक करने के लिए हम आई ड्रॉपर टूल का उपयोग करते हैं। सपोज मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ऑल्ट बैकस्पेस। ये देखिए हमने फोरग्राउंड में जो कलर सिलेक्शन किया था वो यहाँ पर आ गई है। अगर हमें बैकग्राउंड की इमेज चाहिए, बैकग्राउंड की कलर चाहिए तो इसे भी चूज कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। माना कि हमें इस बिंदी को या स्पॉट को हटाना है तो उसके लिए हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग करेंगे। ये देखिए सपोज मैं एक मार्क बना देता हूँ। अब हम इसका उपयोग देखेंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये उस एरिया के डॉट्स को क्लियर कर देता है। अब इसी में हम देखते हैं पैच टूल। पैच टूल में हम पर्टिकुलर उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और उसके आगे किसी भी एरिया में ले जाके छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ब्रश टूल, पेंसिल टूल। ब्रश टूल से तो आप सभी जानते ही होंगे जैसा कि नाम से है। ब्रश टूल की सहायता से पेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पेंसिल टूल के द्वारा भी पेंट कर सकते हैं। ओके अब आते हैं क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल के द्वारा हम किसी भी इमेज की क्लोन बना सकते हैं। जैसे कि एक मैंने न्यू लेयर लिया है और इस लेयर में जिस सिलेक्शन में है मुझे इसकी क्लोन लेनी है, तो इसके लिए हम क्लोन टूल का यूज करेंगे। साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब ये देखिए हमें जिसकी क्लोन लेनी है उसे ऑल्ट के साथ
उस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारी क्लोन बन चुकी है। इस प्रकार की क्लोन हमें मिरर इमेज बनाने के लिए भी काम आती है। हिस्ट्री ब्रश टूल। सपोज मैंने इमेज में कुछ काम किया है, ये जैसे कि कोई एक वर्क इसमें हो चुकी है, लेकिन अब हमें इसे हटाना है या फिर इसकी पूर्व स्थिति में लेके आनी है, तो इसके लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल का उपयोग करेंगे। ये देखिए हमारे किए गए पहले के पूरे वर्क को ये वापस अपने पूर्व स्थिति में लेके आ जाती है। इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल के द्वारा हम इमेज को इरेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ फेदर ज़्यादा है तो उसके लिए हम इसकी साइज को कम कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल में भी यहाँ पर 3 ऑप्शन और इसके 3 लिमिट्स हैं। इसकी डिटेल ट्यूटोरियल में आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसके बेसिक्स जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है। हम इसकी जो एक बार सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद वो उसी कलर को फॉलो करते हुए आगे भी बैकग्राउंड को डिलीट करते जाता है। इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वंस एंड सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेच। और इसके लिमिट्स हैं डिसकॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस एंड फाइन एजेस और टॉलरेंस। मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल का काम है, अगर पूरे कलर एक ही प्रकार की हो या फिर उससे मिलती जुलती है तो उस एरिया को एक साथ डिलीट कर देता है। इसमें टॉलरेंस का भी प्रभाव पड़ता है। टॉलरेंस अगर आप कम रखेंगे तो वो कम एरिया को डिलीट करेगा। अगर आप टॉलरेंस ज़्यादा रखेंगे तो उससे मिलते जुलते सारे बैकग्राउंड को इरेज करेगा। ओके, ग्रेडियंट एंड पेंट बकेट टूल। अगर हम एक न्यू लेयर लेते हैं, अब इसमें हम ग्रेडियंट टूल, जैसे कि पहले भी कई सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा ग्रेडियंट और पेंट टूल, इसमें भी बस वैसे ही काम करते हैं। ग्रेडियंट टूल में देखिए ये आपके ग्रेडियंट बने हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग लाइनियर ग्रेडियंट, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड ग्रेडियंट सबके अलग अलग यूज हैं। लाइनियर में देखिए रेडियल राउंड सर्कल में होती है, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड।
तो इस प्रकार से हम अलग अलग ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट टूल के द्वारा हम पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल कर सकते हैं। अगर हमें पूरे इमेज में कलर फिल करनी है फोरग्राउंड, यहाँ देखिए इसके ऑप्शन में फोरग्राउंड कलर, पैटर्न, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए कलर के प्रॉपर्टी के हिसाब से वो उसमें कलर फिल करता जाता है। कलर की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कलर को सेलेक्ट करता है और फिल करता है। अब दोस्तों ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। ब्लर टूल जैसा कि नाम से ही मालूम होती है, ये इसका उपयोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करने के लिए होता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए ब्लर। शार्पन टूल के लिए इसके द्वारा पर्टिकुलर इमेज को हम शार्प दे सकते हैं। ये देखिए जहाँ ज़रूरत है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मज टूल ये एरिया को पूरी तरीके से स्मज कर देता है। देखिए इफेक्ट देख रहे हैं। ओके दोस्तों, डॉश टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। डॉश टूल का उपयोग हम इसकी हाईलाइट, मिड टोन, शैडो बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसे हम एक्सपोजर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई डल इमेज है तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, उसके टोन्स को बढ़ाने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से बर्न टूल्स के द्वारा हम पर्टिकुलर इमेज को बर्न कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, शैडो, मिड टोन एंड हाईलाइट। इसी प्रकार के ऑप्शन आपको डॉश टूल में भी मिलेंगे। स्पंज टूल ये पर्टिकुलर सैचुरेट एंड डिसैचुरेट करने के लिए काम आता है। पर्टिकुलर एरिया को हम कर सकते हैं। इस टूल बार में सबसे स्ट्रॉन्ग और मेन टूल है पेन टूल। पेन टूल का उपयोग हम इमेज को कट करने के लिए करते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ कटिंग होती है। इसमें भी देखिए ऑप्शन बार में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेन टूल की पूरी डिटेल वीडियो मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा। हम जनरली देख सकते हैं पेन टूल का उपयोग किसी भी इमेज को कट करने के लिए।
कर सकते हैं। आप छोटे या बड़े पैचेस ले सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इसे कंट्रोल जेड के द्वारा सेट कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल ऑल्ट जेड। ये मैं एक रफली सिलेक्शन बना रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको सिलेक्शन को टर्न करना है तो आप ऑल्ट की सहायता से मोड़ के आप टर्न कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में इसको मिलाने के बाद आप कंट्रोल इंटर कर दीजिए, ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल जेड डुप्लीकेट, ये देखिए। इसी प्रकार से अब देखते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जैसा कि नाम से ही है, टाइपिंग करने के लिए काम आती है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइपिंग मास्क एंड वर्टिकल टाइपिंग मास्क चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसका उपयोग करके अपने हिसाब से टाइपिंग सेट कर सकते हैं। अब हम पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में जानते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। माना हमने पेन टूल में कुछ सिलेक्शन किया हुआ है, हम यहाँ स्मॉल पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे पेन टूल द्वारा सिलेक्शन देते हैं। मैं एक रफली सिलेक्शन बना रहा हूँ इसमें। पेन टूल से वर्क करते समय आपको फ़ोटो को जूम करके वर्क करना होगा, तभी इसकी सिलेक्शन प्रॉपर रहेगी। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक सिलेक्शन बना दिया है। अब इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके, जैसे कि हमने इस एरिया को थोड़े अंदर से ले लिया है, तो इसे हमें बाहर की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसके एंकर पॉइंट आ चुके हैं। अब इसे हम ड्रैग करके इसे प्रॉपर वे में सेट कर सकते हैं।
ओके। पाथ सिलेक्शन टूल के द्वारा हमारे पहले से पेन टूल के द्वारा ड्रॉ की गई सिलेक्शन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, माना कि हमने यहाँ पर एक या एक से अधिक एंकर लेनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल के द्वारा हम इस सिलेक्शन में इन बिटवीन एंकर दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के द्वारा हम इसे सेलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ से एंकर हटानी है, तब पेन टूल में जाएंगे, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ये देखिए, हमारी एंकर डिलीट हो चुकी है। अब यदि हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट पॉइंट टूल के द्वारा इसके मिडिल सेक्शन में क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारी यहाँ से दोनों साइड की एंकर हट जाती है। यहाँ से देख सकते हैं। एंकर ऐड कर देते हैं और इस एंकर को डिलीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल, अब चूंकि ये एक पाथ में कन्वर्ट है, इसको हम मूव कर सकते हैं। अब कंट्रोल इंटर के द्वारा हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसमें स्ट्रोक्स देनी है तो स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों हमारे पास एक टूल और है, रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल, एक्लिप्स, पॉलीगन, लाइन एंड कस्टम शेप टूल। ये सब शेप्स हैं। इसके बारे में मैं एक अलग लेयर ले लेता हूँ। ये देखिए, रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल, यहाँ पर राउंड रेक्टेंगल, यहाँ से आप रेडियस सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 13 इंच है, मैं इसे 4 इंचेस ले लेता हूँ। वन इंचेस, 0.5 इंचेस। इस प्रकार से आप रेडियस सेट करके अलग अलग प्रकार के शेप्स बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक्लिप्स टूल, पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल में भी साइड्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी 10 साइड्स करता हूँ,
10 साइड्स में देखिए, लाइन टूल, ओके, ये देखिए। अब इसमें है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल के द्वारा यहाँ पर आपको ऑप्शन बार में या प्रॉपर्टी बार में देखिए अलग अलग प्रकार की शेप्स बनी हुई है। आप किसी भी प्रकार की शेप्स को यूज करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये है आपकी जूम टूल। इसे हम कंट्रोल प्लस और माइनस के द्वारा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टूल बार में ये हमारे मेन टूल हैं। इन टूल्स का उपयोग करके आप फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग या किसी भी प्रकार के डिजाइन को आप बना सकते हैं। ये आपकी पूरी बेसिक्स टूल के बारे में जानकारी हो चुकी है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हम सर्कल बनाए हैं तो अगर फेदर यहाँ पर कम या ज़्यादा करें तो इसका इफ़ेक्ट अलग पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ फेदर 13 दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ इस कंडीशन में 0 फेदर थी, इस कंडीशन में 13 फेदर। तो इस प्रकार से फेदर का उपयोग भी आप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये आपकी पूरी बेसिक्स टूल बार के टूल्स की सेटिंग्स हो गई हैं। आप इसमें और भी अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वर्क पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे नए ट्रिक्स और टेक्निक के साथ। धन्यवाद।